Hey guys, please subscribe and press the bell icon to never miss a video from Explorer Dinesh. What's up YouTube? Hello and welcome back to a new video. And today मैं आपके पास लेके आया हूँ अपना NX 500। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने अपने गाड़ी में क्या क्या एक्सेसरीज लगाया है एंड हर एक्सेसरीज के डिटेल्ड प्रोस कॉन्स एंड मैंने उसे क्यों लगाया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सो दैट यू कैन टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन व्हाइल परचेजिंग द एक्सेसरीज फॉर आवर लवली NX 500। इस वीडियो में मैं कुछ सारे एक्सेसरीज के प्राइसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और वो प्राइसेस हो सकता है कि थोड़े बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। इट्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ मच द एक्सेसरीज कॉस्ट्स, और मैं अपना ओपिनियन उन एक्सेसरीज के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। गुड और बैड जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कोई पार्शियलिटी नहीं रहेगा, सीधी बात, नो बकवास। एंड चलिए देन तो मैं शुरू करता हूं वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फ्रंट पार्ट। ये आप देख रहे हैं प्रोस्पेक का एक्सटेंडेड वाइजर है। सो दिस कॉस्ट्स अराउंड 2450। ओके, ये CB 500X मॉडल और अफ्रीका ट्विन एंड वर्सेस 650 में भी सेम मॉडल का लगता है। ER 720 मॉडल, ER 720 यू कैन चेक आउट इन देयर वेबसाइट। तो ये मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि देखिए NX 500 का जो वाइजर है इट्स completely appropriate for 5.7 फीट हाइट के लोगों के लिए। उससे ऊपर अगर आपका हाइट है जैसे 6 फीट या समथिंग, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको विंड बफेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मैं 5.7 हाइट का हूँ और मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा था। मैंने इसे इसलिए लगाया क्योंकि मैं जब मोटो व्लॉगिंग कर रहा था तो उसमें काफ़ी विंड नॉइज़ आ रहा था माइक में, तो आपके लिए आपको प्रॉपर ऑडियो आएगा, इसीलिए मैंने इसे ये प्रोस्पेक का एक्सटेंडेड वाइजर लगाया है। द बेनिफिट आई हैव गॉट कि विंड नॉइज कुछ भी नहीं है इसमें, विंड नॉइज इसमें बिल्कुल कुछ आता नहीं है। मेरा माइक में ऑडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है। लेकिन डीमेरिट ये है कि इट्स वेरी वेरी फ्रेजाइल, वेरी फ्रेजाइल। ये बहुत ही हल्का है, तो नॉर्मली जब आप क्लीनिंग या वाटर वॉश वगैरह करते हैं तो ध्यान से कीजिए। मैं तो बाहर वाटर वॉश के लिए देना ही छोड़ दिया हूँ क्योंकि बहुत फ्रेजाइल है और थोड़ा सा अगर मूवमेंट होता है तो ये यहाँ पे रबर सक्शन पैड्स है वो निकल जाता है, और सोपी वाटर जब जाता है तो ये बहुत निकल जाता है। तो आप क्या बताएंगे सेंटर को कि थोड़ा ध्यान से, वो लोग तो केयर करेंगे नहीं, तो आप ही को केयर करना पड़ता है। तो मैं वाटर वॉश खुद ही कर लेता हूँ घर पे, तो उस वजह से इसका डिमेरिट यही है कि इट्स गुड, इट्स मेरिट ये है कि इट्स गुड
फॉर विंड बफेटिंग, बट ऑन द अदर एंड इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, स्पेशली ये क्लैम्प्स जो है बहुत ही फ्रेजाइल प्लास्टिक का बना हुआ है. आई डिडंट लाइक द क्वालिटी फॉर 2450 व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग. इनफैक्ट कार्बन रेसिंग भी एक प्रोटोटाइप स्टेज पे है एंड वो लोग भी काम कर रहे हैं यही सेम एक्सटेंडेड वाइजर के लिए, NX500 के लिए, बट उनका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है और जो ये जो पैनल है, जो ग्लास का जो पैनल है, ग्लास तो नहीं ये पॉलीकार्बोनेट का पैनल है, वो क्वालिटी बहुत अच्छा है. एज यूजुअल कार्बन रेसिंग का क्वालिटी टॉप नॉच रहता है, तो उनका ये लॉकिंग मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है. और ये वाला जो भी मैंने उनका प्रोटोटाइप मॉडल्स देखा था बहुत ही उम्दा, बहुत ही क्वालिटी वाला चीज़ कार्बन रेसिंग का आ रहा है. बट वी नेवर नो, एज यूजुअल कार्बन रेसिंग कमिंग सून. So it's still in the prototype stage. So I don't know कि ये कब वो launch करेंगे. Anyways, now coming to this number plate holder. तो NX500 being a CBU unit, इसमें front number plate का कोई provision आता नहीं है. तो ये मैंने 1200 रुपीज़ का number plate holder Honda Big Wing से ही खरीद लिया था जब मैंने गाड़ी का डिलीवरी लिया था. So but ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, तो इसका जो प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है. बट आई लाइक्ड कार्बन रेसिंग का अगर आप लगाते हो क्रैश बार तो ये नंबर प्लेट आपका यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा. इट विल फिट ओवर हियर. सो दैट लुक्स वेरी मच बेटर देन दिस पोजिशनिंग. तो बट मैंने खरीद लिया है तो नाउ आई कैनॉट गो बैक. एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट इज बागबस्टर्स. सो ये बागबस्टर्स है, ये ट्रांसल्प का मॉडल है. ट्रांसल्प भी आप फिक्स कर सकते हैं. दूसरा एक मॉडल आता है आई थिंक अफ्रीका ट्विन या किसी का, जिसका ये सिस्टम यहाँ पे लगता है. ट्रांसल्प का ये एग्जैक्ट मॉडल है, तो ये यहाँ पे फिट हो रहा है. आपको अगर अफ्रीका ट्विन का मिलता है तो आप यहाँ वाला ले लीजिए, वो बेटर है क्योंकि यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो जाता है. दिस कॉस्टेड मी अलॉन्ग विद द VPS पैनल और ये 2 जॉइंट वाला जो फ्रेम है, एल्यूमिनियम फ्रेम, तो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 13,500 द एंटायर बागबस्टर सेट. तो पॉजिटिव ये है, इट्स ए इंटरनेशनल मॉडल. तो एज यूजुअल स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा है, स्टडी है. ऑलरेडी अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसने अपना पैसा वसूल कर दिया, क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक में एक रफ पैच पे मैं अपना गाड़ी को ऑलरेडी गिरा चुका था. थोड़ा बहुत हल्के से इसको नीचे गिराया था, तो बागबस्टर्स ने बचा लिया. तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रैच, तो ऑलरेडी इट हैज़ प्रूवन इट्स वर्थ. हाँ, दूसरी बात, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये जो प्लास्टिक का पैनल है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है. ये इसको कहते हैं, ये बागबस्टर का स्किड प्लेट्स है. सो दिस कॉस्टेड अराउंड 1700 समथिंग. अभी इसका दाम 2000 रुपीज़ कुछ हो गया है जहाँ तक मुझे पता है. तो ये लगाया मैंने इसीलिए, सिंपल सा छोटा सा प्लास्टिक का पीस, बट इसने बचा लिया मेरे को. ये लगाने के पीछे का मोटिव ये था कि जब आप बागबस्टर्स लगाते हैं जो नॉर्मली अवेलेबल है मार्केट में, अगर उसे आप लगाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है काफ़ी एम्प्टी दिखता है. तो ये सिल्वर पैनल जो एल्यूमिनियम का है, ये पूरा एम्प्टी दिखता है, तो बहुत ही अनफिनिश्ड काइंड ऑफ लुक प्रेजेंट करता है जब आप साइड से देखते हैं. बट बिकॉज अभी मैंने इसे लगा लिया तो ये अभी कंप्लीट लग रहा है. अगर आपके पास अवेलेबल है, इसका ब्लैक एल्यूमिनियम वाला भी आता है, अगर आपको मिलता है मार्केट में, वो और भी ब्यूटीफुल दिखता है, तो यू कैन गो फॉर दैट. तो वो है बात. तो पॉजिटिव्स, लुक्स, स्ट्रेंथ एंड protection, but it is very costly in the pocket, costly to the pocket. Okay. दूसरा नेगेटिव इसको लगाने के बाद मैंने ये फेस किया है, जो कि मेरा Honda NX500 में सबसे इनिशियल टाइम में मैंने बहुत सारे वाइब्रेशंस फेस किए थे. तो वो वाइब्रेशन इसके वजह से भी आ रहा था, क्योंकि ये जो बोल्ट्स है ये ठीक से टाइटन नहीं हुआ था. इसको टॉर्क कुरेंच से इसको टाइट करना है, तो मैंने इसे बाहर के स्टोर से फिट कराया था. तो उस वजह से वो लोग ठीक से इसे टाइट नहीं किए थे, एंड जिस वजह से ये हैंडल बार पे वाइब्रेशंस आ रहा था. तो इनिशियल मुझे बहुत सारे वाइब्रेशन फेस करना पड़ा. फिर बाद में मैंने सर्विस सेंटर में जाके कंप्लेन किया, एंड दे रिमूव्ड दिस एंटायर थिंग, एंड दे अगेन यूजिंग द
टॉर्क रेंच उन्होंने अच्छे से इसको टाइट किया। उसके बाद से मुझे हैंडल बार पे वाइब्रेशंस का कोई भी इशू नहीं है। देन नेक्स्ट पार्ट इज ये क्रैश बार्स। क्रैश बार जो आप देख रहे हैं ये होंडा OEM का है। ये कुछ ऐसा दिखता है। मैंने टॉप एंड का जो क्रैश बार लिया है वो होंडा OEM का है। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 31,000 समथिंग, सो इंक्लूडिंग फिटिंग। तो ये मेरा लेने के पीछे इसका हाँ, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये जाना का लगा हुआ है। ये जाना का मैंने सेपरेटली एडिशनल खरीद के इसमें लगाया था टू एड अप टू द लुक्स एंड टू द प्रोटेक्शन। हाँ, तो मेरा ये 31,000 देख के क्रैश बार लेने के पीछे मोटिव ये था। वैसे देखिए मार्केट में बहुत सारे क्रैश बार्स अवेलेबल हैं। आपका कार्बन रेसिंग का भी है एंड हेप्को बेकर का भी है एंड SW मोटेक है, SRC थाईलैंड है। दीज ऑल आर द पॉपुलर वेंडर्स फॉर NX 500 मॉडल। तो मैंने स्टिल देन 31,000, यस, होंडा OEM का जो क्रैश बार है ये 31,000 का है इंक्लूडिंग फिटिंग। एंड बाकी जितने भी वेंडर्स का मैंने बताया वो सारे इससे कम है। जैसे हेप्को बेकर का अराउंड 24-25,000 में आता है, SRC भी कुछ उसी रेंज में है, SW मोटेक भी वही 24-25 का रेंज में है, CRC का आई थिंक कार्बन रेसिंग का अराउंड 13,000 या 15,000, वो भी कॉम्बो में है, ऐसा कुछ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा सारे जितने भी प्राइस लिस्ट है। मेरा अभी आप पूछेंगे कि 31,000 इट्स सो एक्सपेंसिव एंड व्हाई आई टूक दिस होंडा क्रैश बार। तो इसके होंडा का OEM का क्रैश बार लेने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि अभी जैसे आप रॉयल एनफील्ड का आप सुन रहे हैं ना, क्रैश बार के वजह से चेसिस टूट गया, नट बोल्ट्स ठीक नहीं है, जॉइंट्स ठीक नहीं है, ऑल दोज कंप्लेंट्स। सो दैट वाज माय इनिशियल कंसर्न। मैं आपको बताऊं तो ये शायद मैं ही वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर्स था जिसने ये ऑप्ट किया था बिकॉज ऑफ दैट कंसर्न कि अगर आप बाहर का वेंडर्स का अगर लेते हैं तो उसमें वो इंजीनियरिंग नहीं रहता जो पेरेंट वाला वेंडर, पेरेंट कंपनी इंजीनियरिंग के बाद इम्प्लीमेंट करता है। तो वो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है जो कि मेरा सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन है इसको लेने का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं है। आप यहाँ पे देखिए एक एडिशनल सपोर्ट भी है, क्रैश बार को देख रहे हैं, एक एडिशनल सपोर्ट है और ये एक सिंगल पाइप है, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन व्हाई आई हैव टेकन दिस गाइस, दिस इज द मेन रीजन व्हाई, बिकॉज आप जितना भी आप क्रैश बार्स मार्केट में देखेंगे उनका ये वाला जो जॉइंट यहाँ पे ये कनेक्टेड है। दिस इज नॉट ए सिंगल पीस, दिस इज 2 पीसेस आर कनेक्टेड एंड यहाँ से एक पत्ती जाता है जो कि फ्रेम में अटैच होता है, ठीक है। यहाँ से एक पत्ती जाता है जो कि फ्रेम में अटैच होता है और उसमें कोई भी ऐसा जैसे इसमें होंडा में दिया है एक एडिशनल सपोर्ट, वैसा उधर कुछ नहीं है। एक सिंपल सा पत्ती लगा हुआ है बीच में। तो उससे क्या होता है, सिंपल लॉजिक है, अगर लेट से ये गाड़ी गिरता है या फिर इम्पैक्ट इस एंगल से लगता है तो जो फोर्स है वो इधर आएगा, इधर से इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो दिस जॉइंट बिकम्स द वीक पार्ट। ये दिस पोर्शन बिकम्स द वीकेस्ट पार्ट क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। सो इट्स ए कॉमन सेंस कि ए सिंगल यूनिट विल बी मच मोर स्ट्रेंथियर देन द जॉइंटेड यूनिट, ठीक है। अगर बीच में अगर कोई आपका जॉइंट है तो वो डेफिनेटली इट विल नॉट बी एज स्ट्रेंथियर एज द सिंगल यूनिट। तो दिस इज वन गुड थिंग which I saw in the Honda OEM part, and it is comparatively lighter if you see the other crash bars from other vendors, ठीक है। तो वो है बात। एंड द थर्ड रीजन व्हाई आई टुक, क्योंकि बाकी सारे मैंने अपना गाड़ी में स्टिकरिंग ऑलरेडी कर चुका था चैनल का। यस गाइस, एक्सप्लोरर दिनेश, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, दिस इज जस्ट ए फनी जस्टिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। ये ट्रायंगल के बीच में मेरा लोगो अच्छे से दिख रहा था, नहीं तो बाकी सारे क्रैश बार्स में ये छुप जा रहा था। तो दैट वाज अनदर रीजन व्हाई आई कंसिडर्ड दिस। एनीवेज, दैट्स
that's not so the primary reason, but yeah. Now इसमें मैंने ये जाना का क्या बोलते हैं इसको, प्लक्स बोलते हैं या कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ये जो है ये मैंने जाना का इसलिए लगाया क्योंकि ये एक तो लुक बहुत स्टर्डी लुक देता है, एंड इसका जो शेप देख रहे हैं ना थोड़ा उठ के है, तो डैमेज को फर्स्ट यही इम्पैक्ट ले लेगा, तो दैट इज़ वन पॉइंट। और ये कुछ 1600 रुपीज़ में पेयर मिलता है, तो मैंने इसको ले लिया। अच्छा भी दिखता है एंड स्ट्रेंथ वाइज प्रोटेक्शन वाइज भी अच्छा है, एंड प्राइस भी 1600 इज़ नॉमिनल। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था मेरा फुल एक्सेसरीज़ का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको मिल चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स आपको होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, मैं इमीडिएटली उसका जवाब दे दूँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इट हेल्प्ड यू टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सेसरीज ऑफ आवर Honda NX500, then please like, share, comment and subscribe to the channel. See you in the next video. Tada, bye bye.